नमस्कार, मैं जे.एस. सिंह मृत्युंजय केयर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का हमारा विषय है शरीर के वो सातों चक्र, जो सातों चक्र आपके पूरे जीवन को निर्धारित करते हैं। आप अपने जीवन के किस चक्र में हैं या आप अपने जीवन को किस चक्र के माध्यम से जी रहे हैं, ये सारा का सारा आपके पूरा ज्ञान आपकी सुषुम्ना नाड़ी, आपके प्राण शरीर और आपके सातों चक्रों में विद्यमान है। ऐसे कहें कि ये जो सातों चक्र हैं आपके, ये सातों चक्र आपके स्थूल में नहीं, आपके प्राण शरीर में हैं। कोई ये कहे कि हमें ये सातों चक्र दिखा दीजिए कि हमारी बैकबोन में ये कहाँ पर हैं, तो बेसिकली ये प्राण शरीर में होते हैं। मेडिकली आप देखना चाहेंगे तो आपको दिखेंगे नहीं। इसके लिए आपको क्रिलियन फोटोग्राफी या ऑरा फोटोग्राफी का यूज़ लेना पड़ेगा, जिसमें ये आपको सातों चक्र दिख सकते हैं, क्योंकि वो आपके प्राण शरीर का एक इमेज होता है जो उस फोटोग्राफ से लिया जाता है। और जब उसे डेवलप करके देखा जाता है तो उसमें सारे कलर्स और सारा सब कुछ आपको उसके अंदर देखने को मिलता है। आज के विषय में मैं आपसे बात करना चाहूँगा, जैसे मूलाधार है, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। इन सातों चक्रों से क्या होता है और आपके शरीर में ये किस तरह से आपको बैलेंस रखते हैं। पहला चक्र आपका मूलाधार चक्र। यदि आपका मूलाधार चक्र बैलेंस है तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बना रहेगा। नहीं तो बहुत सारे लोग अपने आप को साबित करने में ही लगे रहते हैं कि हम ठीक हैं, हम सही हैं, और ओवर कॉन्फिडेंटली वो अपने आप को फील कराते हैं कि नहीं, हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे तर्क, वितर्क और कुतर्क। मूलाधार चक्र बेसिकली सामने वाला ये सोचता है कि मैं इससे कैसे जीत जाऊँ। यदि वो मूलाधार की एनर्जी में ही रुका हुआ है तो उसके जीवन में उसे ये लगेगा कि मैं कैसे जीत जाऊँ, दूसरे से, सामने वाले से कैसे जीत जाऊँ। स्वादिष्ठान चक्र आपके खुशियों को लेने, खुशियों को देने से है कि आपकी खुशियाँ आप कैसे रिसीव करते हो और कैसे अपनी खुशियाँ आप बांटते हो औरों के साथ, और औरों की खुशियों में आप किस तरह से शरीक होते हो, उनसे कैसे मिलते हो, ये आपका स्वादिष्ठान चक्र बताता है। मणिपुर चक्र आपका एक मैनेजमेंट है। बेसिकली आपका एक वो रियल कॉन्फिडेंस है जो आपको करने के लिए आगे पुश करता है कि आपको लाइफ में कुछ करना हो या मैनेजमेंट करना हो, या कुछ लोगों पे, जैसे आप ऑफिस में बॉस हैं, कुछ हैं, तो आपको अपने अंडर वाली टीम को किस तरह से मैनेज करना हो, ये मैनेजमेंट चक्र आप इसको बेसिकली कह सकते हैं। और ये एक पावर है जो आपको आगे बढ़ने की शक्ति देती है। अनाहत चक्र आपका है प्यार को रिसीव करना और उस प्यार को बांटना, लोगों को क्षमा करना, लोगों को अपने जीवन में स्वीकार करना। वो अपना पूरा हृदय खोल के, कहते हैं ना कि मिलो तो किसी से पूरा दिल खोल के मिलो, तो उसे तुम्हारा नेचर समझ आए और तुम्हें उसका नेचर समझ आए। ये अनाहत चक्र का विशेष गुण है। फिर आपके है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र आपका बेसिकली कम्युनिकेशन का है कि आपका दूसरों के प्रति संवाद कैसा है, आप किस तरह से बात करते हैं, आप अपने विचारों को किस तरह से रखते हैं, आप स्वयं को 10 लोगों के सामने या औरों के सामने किस तरह से रखते हैं, ये आपका संवाद आपके कम्युनिकेशन का है। आज्ञा चक्र, जो आप निर्णय लेते हैं, उन निर्णयों को आप अपनी लाइफ में कैसे यूज़ लेते हैं, कैसे उनको आप अपनी लाइफ में चलाते हैं। आपने कुछ सोचा मुझे ये करना है, तो आप उसको कितनी देरी में कर लेते हैं या किस तरह से आप उसको प्रॉपर वे में करते हैं। तो आपके निर्णयों के साथ इसका तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। सहस्रार चक्र है आपके वननेस का। सहस्रार चक्र वननेस का, एक फीलिंग का कि हाँ, सामने वाले में और मुझ में कोई भेद नहीं है। और दूसरा, हायर एनर्जीज़ को पृथ्वी की एनर्जीज से बैलेंस करना, उसको एक करना, मतलब अपने 200% जीवन को अनुभव करने के लिए सहस्रार चक्र को समझा जाता है। और अधिकतर लोग क्या समझते हैं कि यदि कोई मेडिटेशन कर रहा है, कोई साधना कर रहा है, तो वो वैरागी हो जाएगा, उसे रोको। मैंने कई परिवारों में देखा, जहाँ भी हमारी किसी से बात हुई, कि बोले ये कोई उम्र थोड़ी है साधना करने की। कोई बच्चे हैं जो उनको अच्छा लगता है कि मेडिटेशन करना, तो घर वालों को लगता है कि बोले बच्चा हमारा हाथ से ही चला जाएगा। तो ये कोई बात नहीं हुई कि वो हाथ से चला जाएगा। बेसिकली आपको इस संसार में जीने के लिए भी आपके इन सातों चक्रों का बैलेंस होना ज़रूरी है। आज के जितनी भी ध्यान पद्धतियाँ आप देख लो, लोग चाहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ अपने वर्कर्स को मेडिटेशन करा रही है, और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो अब मेडिटेशन को फोर्स करते हैं। नहीं, ध्यान तो होना ही चाहिए लाइफ के अंदर। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो करा रही हैं उनके सारे वर्कर सन्यासी हो जाएंगे और कंपनी छोड़ के चले जाएंगे। इस तरीके से आपके यदि घर का कोई बच्चा मेडिटेट कर रहा है तो वो अपनी एक पर्सनैलिटी को बैलेंस करना चाहता है।
कि वो बाहर कैसे जिए अच्छे से, अंदर कैसे जिए अच्छे से, संसार में कैसे रहे, और यदि अपने परिवार में है तो परिवार वालों के साथ वो कैसे रहे। ध्यान से तो ये शक्ति उसको प्राप्त होगी। उल्टा वो आप लोगों का ज़्यादा ध्यान रख पाएंगे। आप भी करते हैं तो आप भी अपने बच्चों का ध्यान ज़्यादा अच्छे से रख पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई ध्यान कर रहा है, कोई मेडिटेशन कर रहा है तो वो सन्यासी हो गया, या मान लो वो संसार छोड़ चुका, वो वैरागी हो जाएगा, आप लोगों का कौन ध्यान रखेगा। ये प्रकार के जो मिथ हैं इनको छोड़िए। क्यों? क्योंकि पहले तो उसे ये साधनाएं करनी ही होंगी, उसको अपने इन सातों चक्रों को बैलेंस करना होगा, तभी वो अपनी लाइफ के अंदर एक सही जगह पर पहुंच पाएगा, अपनी लाइफ में सही डिसीजंस ले पाएगा और अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएगा। डिटेल में और भी बहुत कुछ है, आगे जितने भी हम वीडियो बनाएंगे उसके अंदर मूलाधार पे विशेष बात करेंगे। वो वीडियो थोड़ा हो सकता है लंबा बने, तो आप उसको देखिएगा, और हो सके तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आगे आने वाले जो सातों चक्रों के वीडियोस हैं उसके बारे में आपको ढंग से पता लग सके। मेरा जो अनुभव, मेरा जो ज्ञान है, मैं उसी के लिए प्रयास करूँगा। यदि मेरा ये ज्ञान और मेरे ये विचार किसी को सही ना लगें तो उनसे मैं क्षमा भी चाहूँगा। प्लीज़ आप व्यथित ना हो, आप जो कर रहे हैं वो करते रहें। ये तो मेरे अनुभव है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, और उन लोगों के अनुभव हैं जो मेरे साथ साधना करते हैं या मेडिटेशन करते हैं। क्योंकि अंत में कहूँगा वही कि करने वाली वही परम शक्ति है जो जीवन में बदलाव लाती है। लेकिन उस शक्ति से जुड़ने के लिए आपको इन सातों चक्रों को बैलेंस करना होगा। ब्रह्मांड की शक्ति के लिए आपको सहस्त्रार को बैलेंस करना होगा, और पृथ्वी से जुड़ने के लिए आपको मूलाधार को सशक्त करना होगा। तभी तो वो एक बैलेंस लाइफ आपके अंदर आ पाएगी। और दूसरा, किस ऑर्गन से, कहाँ पे अगर कोई रोग है तो वो किस चक्रा से है। जैसे मूलाधार का है तो आपकी शरीर की हड्डियाँ जो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, कट कट की आवाज़ आने शुरू हो जाती है, हड्डियों में दर्द होता है, आपकी त्वचा, आपको एलर्जी हो जाती है, स्किन एलर्जी अगर किसी को है तो वो सारा मूलाधार से है। स्वादिष्ठान, यदि किसी का स्वादिष्ठान, जल तत्व के जितने भी ऑर्गन आपके शरीर में हैं उनसे संबंधित ये आपका स्वादिष्ठान है। मणिपुर, अग्नि तत्व से संबंधित आपका पैनक्रियाज, आपकी पेट और भी जो भी हैं वो सारा मणिपुर से है। आपकी जठराग्नि मणिपुर से है। आपका अनाहत, आपका हृदय, आपकी श्वसन नलिका, आपके फेफड़े, जितना कुछ है वो आपका अनाहत से है। विशुद्धि चक्र आपका थायराइड, पैराथायराइड, ये आपका कम्युनिकेशन का, तो ये आपका विशुद्धि यहाँ से है। आज्ञा से आपका पिट्यूटरी ग्लैंड भी है, थैलेमस भी है, हाइपोथैलेमस भी है और भी है। और उसके अलावा सहस्रार जो है वहाँ से आपका पीनियल ग्लैंड तो है ही है। तो और भी जैसे अपने हार्मोन सेक्रीशंस का हो गया, या आपके मेडिकली फिट आपको कैसे रहना है, तो ये सारा सब कुछ है। पहले के गुरुकुल्स में जब हम देखें कि बच्चों को पहले दीक्षा के लिए भेजा जाता था तो उनको मेडिटेशन ही कराया जाता था, फिर आकर के वो संसार में पूर्णता से जीते ही थे, अपने राजपाट को अच्छे से चलाते ही थे। ये थोड़ी कि वो सन्यासी हो जाते थे और उसके बाद घर नहीं आते थे या कहीं जा कर के कुछ करते थे। लेकिन आज बहुत सारे बच्चों का भी प्रश्न होता है कि माता पिता नहीं करने देते, या माता पिता पूछते हैं कि हमारा बच्चा करेगा तो ऐसा तो नहीं कहीं ये वैरागी हो जाएगा, कहीं ये और चला जाएगा। ऐसा नहीं है। ध्यान करने के लिए आपको, आपके शरीर को तैयार करने के लिए, अपने जीवन को 200% जीने के लिए आपको ध्यान करना जरूरी है। अब तो मेडिकल में भी बहुत सारे लोग यही कहते हैं, अजी योग कराइए, मेडिटेशन कराइए, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, उससे बहुत असर पड़ेगा, दवाइयाँ सही से लगेंगी, जीवन सही से जिएंगे। स्कूल वाले भी कहते हैं अब तो योग कराइए, मेडिटेशंस कराइए। जब सभी लोग इस पे आप जोर दे रहे हैं और सभी को पता है कि ये करना है, तो फिर क्यों इससे परहेज करते हो? इसको करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए। और सही उम्र तो बचपन से ही चालू हो जाती है, क्योंकि बीज यदि वहाँ पड़ेगा तो आगे जा कर के जब वो अपने जीवन में बड़ा होगा तो वृक्ष भी अच्छा होगा, और उसमें जो फल लगेंगे औरों के लिए भी स्वादिष्ट होंगे, आप लोगों के लिए भी स्वादिष्ट होंगे और खुद के लिए भी स्वादिष्ट होंगे। ठीक है ना? नमः शिवाय। धन्यवाद। आगे की वीडियोज़ में हम इन चक्रों के बारे में थोड़ा सूक्ष्म रूप से जानने का प्रयास करेंगे, ताकि हमें पता लगे कि हम इन्हें कैसे बैलेंस कर सकते हैं लाइफ के अंदर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय केयर में जय सिंह के साथ रहने के लिए। नमः शिवाय।